इजराइल हमास के बीच युद्ध क्या सारी सीमाओं को तोड़ जाएगा? गाजा पट्टी का विध्वंस क्या पूरी दुनिया में फैल जाएगा? इजराइल और हमास के बीच हो रही जंग क्या तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन जाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान, आपका अपना डिजिटल चैनल श्रेष्ठ भारत। शुरुआत में कुछ सवालों के साथ आपके सामने है, कुछ खतरों का हमने आपके सामने जिक्र किया और उसी पर है हमारी ये स्टोरी। तो ये तो आप जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच भयंकर लड़ाई हो रही है। 10 दिन से ज्यादा का युद्ध हो चुका है और फिलहाल इस युद्ध के अंत की कोई उम्मीद दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। वो इसलिए क्योंकि युद्ध सिर्फ इजराइल और हमास तक ही सीमित नहीं रहा। कोई देश इजराइल के साथ खड़ा है तो कोई हमास के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। बड़ी बड़ी चेतावनियां गूंज रही हैं। अब ऐसे में सवाल भी बड़ा हो रहा है कि क्या इजराइल और हमास की जंग दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज तक पहुंचा देगी? तो आपके सामने दो तस्वीरें हैं। पहली रूस और यूक्रेन युद्ध की। दोनों देशों के बीच छिड़ी लड़ाई को 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन लड़ाई का अंत नहीं हो रहा। और दूसरी तस्वीर उस युद्ध की है जो गाजा पट्टी में हो रहा है। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने इजराइल को निशाना बनाया, जिसके बाद इजराइल ने हमास को ध्वस्त करने की कसम खा ली। मतलब मौजूदा समय में दुनिया के तीन देश युद्ध में फंसे हुए हैं। अगर सिर्फ इजराइल और हमास के युद्ध की बात करें तो 7 अक्टूबर से शुरू हुए इस युद्ध में 10 दिन में ही 4000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें करीब 1500 इजरायली हैं और 2500 से ज्यादा फिलिस्तीनी शामिल हैं। ये कब अंत होगा, हश्र क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी। लेकिन इजराइल और हमास के बीच का ये युद्ध कैसे तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले सकता है, कैसे इस युद्ध की आग पूरी दुनिया को झुलसा सकती है, कुछ बड़ी बातों के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में यूक्रेन की अमेरिका ने खुलकर मदद की। वही अमेरिका इधर इजराइल के साथ भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल का दौरा भी कर रहे हैं। उधर जिस रूस की अमेरिका से कभी बनी नहीं और जो यूक्रेन के खिलाफ पिछले 1.5 साल से जंग छेड़े हुए है, वो रूस चीन के साथ नई रणनीति बना रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बाइडेन के इजराइल पहुंचने से पहले ही 2 दिनों के दौरे पर चीन पहुंच गए। खबरें हैं कि पुतिन जिनपिंग के साथ मिलकर अमेरिका को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। मतलब इजराइल हमास युद्ध का दायरा हर दिन बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में यह तस्वीर बहुत तेजी से बदल सकती है। जिस इजराइल पर इस वक्त दुनिया की नजरें टिकी हैं, वो अभी सिर्फ हमास से ही नहीं लड़ रहा है, बल्कि लेबनान भी इजराइल के निशाने पर है। वो इसलिए क्योंकि लेबनान का खतरनाक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ लड़ाई में हमास के साथ है। दोनों मिलकर इजराइल से लड़ रहे हैं। इसलिए इजराइल के लिए एक तरह से युद्ध दो तरफा हो गया है। इजराइल के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इजराइल लेबनान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इस लड़ाई में अब ईरान भी कूद गया है। ईरान ने 2 टूक कहा है, अगर इजराइल गाजा में जमीनी कार्रवाई शुरू करता है तो उसके नतीजे भुगतने होंगे उसे। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमैनी ने धमकी दी है, अगर गाजा पर हमले तुरंत बंद नहीं किए गए तो मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। अब ऐसे में सवाल है कि हमास के बाद क्या ईरान से भी इजराइल का बहुत जल्द युद्ध शुरू हो सकता है? आपको याद दिला दें, ईरान अमेरिका का पुराना दुश्मन है। ये भी बता दें कि इस्लामिक देश ईरान शुरुआत से ही फिलिस्तीनी मुद्दों का बड़ा समर्थक रहा है। शिया बहुल ईरान खुद को मुस्लिम दुनिया के नेता के तौर पर दिखाता रहा है और फिलिस्तीन का मुद्दा बेहद संवेदनशील मुद्दा बताता रहा है। ईरान ये भी बात खुलकर स्वीकार करता है कि वो गाजा पट्टी पर नियंत्रण रखने वाले हमास को नैतिक और वित्तीय सहायता देता है, खुलकर कहता है। यानी मौजूदा तस्वीर बता रही है कि इजराइल हमास युद्ध पर दुनिया 2 खेमों में बढ़ती दिखाई दे रही है। अमेरिका और यूरोप पूरी मजबूती से इजराइल का साथ दे रहे हैं तो करीब सभी इस्लामिक देश हमास के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ईरान और लेबनान के अलावा कतर, सीरिया और मिस्र जैसे देश हमास का हर तरह से साथ दे रहे हैं और यही सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है, क्योंकि जानकार मानते हैं कि इससे पूरी दुनिया में कट्टरपंथी समूहों को उकसावा मिलेगा। जानकारों के मुताबिक इजराइल हमास युद्ध रूस यूक्रेन संघर्ष की तुलना में बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक है। पूरी दुनिया का केंद्र आने वाले समय में इसी संघर्ष पर केंद्रित रहने वाला है। हालांकि इस मामले में अभी चीन का रुख स्पष्ट नहीं है, उसने अपने पत्ते पूरे तौर पर खोले नहीं हैं, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में। लेकिन चीन रूस के साथ कदम ताल कर रहा है।
इसलिए उसके रूस के साथ खड़े होने की संभावना ज्यादा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहीं इजराइल हमास युद्ध दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं ले जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत, और जाते जाते एक गुड न्यूज भी आपको दे देते हैं। श्रेष्ठ भारत परिवार का एक और नया चैनल श्रेष्ठ उत्तराखंड आपके बीच आने जा रहा है। तो हमें विश्वास है जिस तरह से आपने श्रेष्ठ भारत को इतने कम वक्त में इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया, श्रेष्ठ उत्तराखंड को भी आप उतना ही सहयोग और अपना प्यार देंगे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।